गुणों को गिनाया। तब स्वामी जी महाराज कहते हैं, बेटा आ तू मेरे पास बैठ। कहते हैं स्वामी जी महाराज की कुछ बातों का असर हुआ और वह नौजवान स्वामी जी महाराज पास बैठने लगा और योग साधना सीख गया। जब 2-4 महीने हो गए तब वह नौजवान कहता है, गुरुदेव मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, जहां तक कि मेरी पत्नी भी है और मुझे घर जाना है। तब स्वामी जी महाराज कहते हैं, बेटा इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, ना माँ ना बेटी ना पत्नी ना भाई। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, तू अपना कर्म स्वयं भोगेगा। ये नौजवान कहता है, नहीं स्वामी जी महाराज, मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, जहां तक कि मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बेटा इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, इसीलिए किसी का मोह न करके उस परम पिता परमात्मा की भक्ति किया करें। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बेटा यदि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो आप घर जाकर कह देना कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं, मैं वहां पर आऊंगा और तुम्हें दिखा दूंगा कि इस संसार में कौन तुम्हारे अपने। ये नौजवान घर गया, माँ ने देखा माँ खुश हुई, पत्नी ने देखा पत्नी खुश हुई। माँ ने कहा, बेटा रोटी खा लो। ये नौजवान कहता है, नहीं माँ आज मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं। माँ ने कहा, बेटा कुछ तो खा लो। ये नौजवान कहता है, नहीं माँ मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा। और वह नौजवान इतना भी कह दिया कि माँ यदि मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो जाए तो डॉक्टर को मत बुलाना, नजदीक में मेरे गुरुजी रहते हैं, आप उन्हें बुला लाना। इतना कहकर वह नौजवान जाता है और चारपाई में एक चादर ओढ़कर सो जाता है। कहते हैं थोड़ी देर बाद पत्नी गई, पत्नी जगाने को गई। पत्नी ने जैसे ही हाथ पकड़ा, योग साधना जानता था तो उसने अपने प्राणों को खींच लिया। पत्नी ने जैसे ही हाथ पकड़ा, हाथ नीचे गिर गया। पत्नी जोर जोर से शोर मचाने लगी, देखिए ना माँ इन्हें क्या हो गया। सारे परिवार वाले रोने लगे, मोहल्ला के इकट्ठे हो गए, सभी लोग आंसू पात्र बहाने लगे। रोते रोते माँ ने कहा, अरे मेरे बेटे ने कहा था कि यदि मुझे कुछ हो जाए तो डॉक्टर को मत बुलाना, नजदीक में मेरे गुरुजी रहते हैं, उसे बुला लाना। कहते हैं माँ की बात को सुनते हुए कुछ पड़ोसी लोग गए और स्वामी जी महाराज